हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपने रिवीजन क्लास का नेक्स्ट पार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कल हमारे वीडियोस से कौन से क्वेश्चंस आए। जैसा कि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ। तो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम मैंने 12 अक्टूबर को करवाए थे, क्योंकि टॉपिक्स के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये 1929 ये कल 18 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया। इस तरह से एक और है जो राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली से है। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता, बट जो भी होगा, अगर ये बच्चा वीडियो देख रहा होगा तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके वो बना चुका होगा इस क्वेश्चन को। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। आते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पे। एक डिस्क्लेमर है, हो सकता है आपको इस वीडियो के अधिकांश प्रश्न मुश्किल प्रतीत हों, हताश ना हो। इस वीडियो का उद्देश्य आपके बुद्धि को आंकना नहीं है, बल्कि आखिरी वक्त में आपकी नज़र से सवालों को गुजारना है। बी रेडी फॉर द वीडियो। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, तेलंगाना का बथुकम्मा त्यौहार कितने दिनों तक चलता है? 3, 5, 9, 10। इसका राइट आंसर है 9। 5 की बात करें तो सरहुल एक पर्व होता है झारखंड का, सरहुल याद रखना है। 3 ड्री होता है, ड्री ये अरुणाचल प्रदेश का है। और 10 दशहरा होता है। 5 दीपावली भी होता है, ये भी याद रखना है। आते हैं आगे है पट्टकल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, पथोरफा जत्रा गोवा, माघसाची हिमाचल, याद रखने हैं। लोक पर्व है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसका सूत्र व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस कर भुगतान होता है? परियोज्य आय, व्यक्तिगत परियोज्य आय, व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय परियोज्य आय। तो इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत परियोज्य आय। अगर परियोज्य आय की बात करें तो ये पर्सनल इनकम माइनस कर होता है, ये भी याद किया जा सकता है। आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पद्म भूषण प्यारेलाल शर्मा का संबंध किस राज्य से है? इन्हें पद्म भूषण मिला था 2024 में और इनका संबंध महाराष्ट्र से है, ठीक। इसके अलावा याद रखना है उषा उत्थुप बंगाल से है, विजयकांत तमिलनाडु से है, तेजस मधुसूदन पटेल गुजरात से हैं, ये मेडिसिन से संबंधित है। और इसके अलावा याद रखना है 2024 में 5 को पद्म विभूषण, 17 को भूषण, 110 को पद्मश्री मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायमेकस किसके राज दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, हर्षवर्धन। तो डायमेकस बिंदुसार आया, चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीस, है ना, अशोक डायस्नोसिस, हर्षवर्धन हेनसांग। इसके अलावा इब्न बतूता 1333 में आता है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली, जहाँ पे इसको कुछ मंत्री बनाते हैं। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ, मार्को पोलो कौन सी सेंचुरी में आता है? 13th सेंचुरी में, पांड्य देश में। क्वेश्चन नंबर 5 है, काली और तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। तो इसका राइट आंसर है नेपाल। अगर पंजाब की बात करें तो सिंधु और सतलज के बीच में, कुमायूं जो कि फेमस है, सतलज और काली, असम तीस्ता और दिहांग नदी।
इसके अलावा याद रखना है करेवा एक मिट्टी क्षेत्र है जो कश्मीर हिमालय में है। यहाँ ज़ाफ़रान की खेती होती है, ज़ाफ़रान की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है विकलांग अधिनियम 1995 को पुनः अधिनियमित कब किया गया? 2015, 2016, 2017, 2019। ये 2016, जिसमें ये 40% से ज़्यादा वाले को इससे रिलेटेड कुछ नियम आए थे। इसके अलावा याद रखना है खादी ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। नागरिकता अधिनियम 1955, कराधान कानून 1961 का इसका संशोधन 2021 में होता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? 214, 216, 218, 231। तो इसका राइट आंसर है 216। कहीं कहीं 214 दे सकता है क्योंकि 214 में कहा गया है कि हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो ये 214 में है, लेकिन गठन की प्रक्रिया 216 में है। 218 में यदि कोई प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट में लागू होता है तो वो स्वतः हाई कोर्ट में भी लागू होगा। 231 कहता है कि कोई भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जून 2024 के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल। तो इसका राइट आंसर है शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया, किरण रिजिजू को अल्पसंख्यक मामले का मंत्री है ना, याद रखना। इसके अलावा याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल, एमएसएमई जीतन राम मांझी। ठीक, ये बिहार के हैं, गया के। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कोंकण, केनरा, मालाबार, कोरोमंडल। इसका राइट आंसर होगा कोरोमंडल, क्योंकि ये पूर्वी तट है। कोंकण आपको याद रहे ये सबसे नॉर्थ का होता है, ये मिडिल का होता है और ये साउथ का होता है, क्योंकि पूछ देते हैं कभी कभी, है ना। इसके अलावा याद रखना है पूर्वी तट के राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिमी तट गुजरात, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब ये क्यों डाला गया, इसकी क्या ज़रूरत थी? क्योंकि आपसे वो बंदरगाह का तट पूछ लेते हैं, कौन सा पूर्वी तट में है, पश्चिमी तट में है। तो आपको जैसा कि पता होगा उड़ीसा का पारादीप है, पश्चिम बंगाल ये हल्दिया है, आंध्र प्रदेश जो भी होगा, गुजरात का कांडला है, गोवा का मार्मा गोवा है। तो इस तरह के अगर वो डाल दे तो एक नज़र अपने को ध्यान रहे कौन सा राज्य किस साइड पे है, तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है एम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, 8, 18, 1। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। n डालो आंसर पाओ। तो शुरू कहाँ से होता है? के से, KLM, है ना। तो आप m है, इट मीन्स m = 3, तो ये 18। इसके अलावा 2 हम एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में हम लोग लेजेंड बॉन्डिंग और डी ऑर्बिटल डिवीज़न के बारे में पढ़ते हैं। लंदन डिस्पर्सन फोर्स, ये क्षणिक द्विध्रुव से बल उत्पन्न के बारे में पढ़ते हैं, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है किसके हृदय 3 बेसमी होते हैं, है ना, 3 चैम्बर होते हैं? मत्स्य, उभयचर, पक्षी, स्तनपायी। तो इसका राइट आंसर है उभयचर। मत्स्य की बोले 2, पक्षी बोले 4, एब्स लिख देते हैं, स्तनपायी बोले 4, मगरमच्छ 4, केंचुआ 5।
इसके अलावा ये सब भी करते चलना है। किडनी नेफ्रॉन की इकाई है। रक्त पीएच 7.4 है। आरबीसी 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन, प्लेटलेट 3 से 5 दिन। इसमें अधिकांश याद होंगे। आई थिंक ये नया लग रहा होगा, और तो कुछ वैसा खास है नहीं। ये दोनों कंफ्यूजिंग है, इसलिए याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस FYP 5 ईयर प्लान है ना, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतम और समावेशी विकास था? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, पांचवा, आठवां, 11वां। इसका राइट आंसर 11वां। अगर तीसरा की बात करें तो अर्थव्यवस्था से आत्मनिर्भर है ना, पांचवा DP धर मॉडल पे है, और इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता है, ये याद रखना है। आठवां की बात करें तो ये मानव संसाधन से संबंधित, पांचवा DP धर पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या है? वेबर, टेस्ला, गॉस, वोल्टमीटर। इसका राइट आंसर है वेबर, है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आप टेस्ला और CGS यूनिट, गॉस, है ना, और वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ, मैसूर, नागपुर, अहमदाबाद। नागपुर। लखनऊ औषधि, लखनऊ औषधि, मैसूर खाद्य, खाद्य, अहमदाबाद। समय इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक बार में याद रहे। अहमदाबाद वस्त्र। जूट पश्चिम बंगाल याद होगा पहले से। आलू शिमला, चावल कटक, चीनी कानपुर। इसके अलावा विमान, विमान की बात करें तो ये बेंगलोर टिक करके आना है, बेंगलोर ना। एक सुदूर संवेदन केंद्र है, वो देहरादून करके आना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत क्या था? ऑब्वियसली ये 2011 की बात कर रहा होगा। 14.2, 1.7, 2.3, 0.7। इसको देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो है, अगर ये मुस्लिम है ना, और 2.3 ईसाई, ईसाई, 0.7 बौद्ध, और अगर जैन की बात करें तो 0.4। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी लक्षद्वीप। शहरी आबादी कितना था? 31.12। अब ग्रामीण आ जाए तो क्या करोगे? 100 माइनस 31.12 है ना, तो 68 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सुमेलित नहीं है? दर्पण एकेडमी अहमदाबाद, मिलाना साराभाई। संस्कृति श्रेयस्कर कोलकाता, रानीकर। नालंदा नृत्य कला मुंबई, कनक रेले। कदम स्कूल ऑफ डांस रोहिणी भाटे। इसका रॉन्ग मैच बताना है तो ये रोहिणी भाटे नहीं होगा, कुमुदनी लाख्या होगा, है ना, कुमुदनी लाख्या होगा। ठीक है। इसके अलावा याद रखना है, नृत्यग्राम बेंगलुरु प्रतिमा बेदी ओडिसी से संबंधित है
अब ये दो और नाम डाल रखे हैं क्योंकि तीनों कन्फ्यूजिंग से लग रहे हैं। प्रतिमा बेदी, ओडिसी, प्रेरणा सिमाली, कथक, प्रतीक्षा काशी, कुचिपुड़ी, है ना। कन्फ्यूज हो जाते हैं और अपन गलत ऑप्शंस मैच कर देते हैं। हैव अ नाइस डे। जैसा कि आपको पता है हमारे वीडियोस 15 मिनट के ही होते हैं। आपका दिन शुभ हो। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप इस क्वेश्चन को अगर टाइम मिले, रिवीजन की ज़रूरत हो तो रिवाइज करें और गैप दे के आप इसे देखें। ऐसा नहीं कि अभी फिर दोबारा चला दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप गैप दे के इसे देख सकते हैं, 15 मिनट का ही है। थैंक यू, धन्यवाद।